तो अभी हम बात करेंगे कि आश्रमों में कैसे खाने-पीने की व्यवस्था होती है और कैसे रहना होता है। तो हर जगह जो आश्रम होते हैं, उनके हर आश्रमों के नियम होते हैं, हमें उनका पालन करना लाज़मी है। आश्रमों में जो खाना होता है, वो सुबह 11 बजे से शुरुआत होती है और उनका एक टाइमिंग रहता है, उसके बाद अगर परिक्रमावासी गए, तो खाना मिलता नहीं था पहले, लेकिन आजकल मैंने जो देखा है, जब मतलब मैं कर रही थी उस वक़्त तो 2-3 शिफ्ट में खाना बनता था। मतलब कोई आया, कुछ कुछ लोग आए, फिर खाना बना, फिर वो ख़त्म हो गया, दूसरे कुछ लोग आए, फिर खाना बना, क्योंकि पूरा दिन भर लोग आते रहते हैं। अपनी-अपनी स्पीड के हिसाब से, कोई कहाँ रुका हुआ रहता है, कोई कहाँ रुका हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से आते रहते हैं। तो आजकल तो खाना बनाते हैं, लेकिन एकदम ही अगर आप बोलो तो 3 बज गए, 2 ढाई बजे के बाद आपको खाना मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अगर आप 2 ढाई बजे जाते हो तो। शाम को आप 6 बजे रुकते हो, 6 बजे इन द सेंस जब अंधेरा होता है। जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का अलग है। हमारे यहाँ अगर 6 बजे अंधेरा होता है, तो मध्य प्रदेश में 5:30 बजे ही अंधेरा होता है। जैसे मैं गई थी, मैंने जब स्टार्ट की थी परिक्रमा, तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाता था। तो आप जाओगे, जाके फिर आप फ्रेश होगे, हाथ-पाँव धोओगे, आसन लगाओगे पहले तो, उसके बाद आसन आपका पूजा का सामान है जो मैया का, वो वहाँ रखोगे, आसन लगाओ। आसन लगाएँगे मतलब अपना जो सामान है वहाँ पे रखना है। सारे आश्रमों में मोटी-मोटी स्पॉन्ज की शीट्स होती है, बेड बेड के लिए, मतलब बिछौना जिसे हम बोलते हैं। तो आजकल सारे आश्रमों में मोटी-मोटी स्पॉन्ज की शीट होती है। वहाँ पे आप आपका सामान वो एक लोगे, जहाँ पे रखे हुए वहाँ से अपना सामान रखोगे एक जगह पे, और आप बाकी के कार्य करोगे, हाथ-पाँव हाथ-मुँह धो के, फिर आपको आरती करनी होती है मैया की। और उसके बाद भोजन बनता है। भोजन का शाम का टाइम होता है 7 या साढ़े 7। आश्रम में जितने लोग हैं, सारे एक साथ बैठते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, हम लोग बाद में आते हैं, पहले आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी लोग हैं, उनको एक साथ बैठना होता है। काफ़ी लोग, मतलब ऐसा ना हो कि आप फ़ोन पे हो और आपके लिए कोई और इंतज़ार करता है, तो वो थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है, ऐसा होता है। लोग करते हैं ऐसा। तो लाज़मी है कि हम जो आश्रमों के नियम हैं, वो उनका पालन करें, तो ज़्यादा अच्छे से सब कुछ सुविधा होती है, क्योंकि आश्रमों में भी क्या होता है ना कि लोग इतने कंटिन्यूअस आते रहते हैं और आश्रमवासी सेवा देते रहते हैं। काफ़ी बार लोगों को लगता है कि उन्हें क्या है, उनको तो मध्य प्रदेश सरकार से सब कुछ मिल रहा है। देखिए, सब कुछ मिलना बात अलग है, और वो पका के खिलाना और आपको पूरा वो आश्रम मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है, कोई खाने की चीज़ नहीं है। हम 1-2 लोगों के लिए खाना बनाएँ, कितना ये होता है। तो वो ये रोज़ 500 से दिन में 500 या उससे भी ज़्यादा लोगों का खाना बनाना, उन्हें बाल-भोग देना, उनके लिए भोजन बनाना, फिर आश्रम के बाकी काम हैं वो सारे करना, टाइम पे सब कुछ देना, इतना आसान नहीं होता है ना? तो जब खाना परोसा जा रहा है, तो उसके पहले सबको एक साथ बैठना ज़रूरी होता है। जब भी बैठ रहे हैं, तो तुरंत खाना, मतलब एक-एक करके सारा परोसते हैं सब लोग। तो जब परोसते हैं, तब भजन गाया जाता है। सीताराम 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 सीताराम। तो ये भजन जब तक गाया जाता है, जब तक आपका खाना परोसा, और वो हम परिक्रमावासी को भी मतलब हम परिक्रमावासी को ही गाना होता है, पहली बात तो। और फिर जो महंत होते हैं, या फिर वो जो वहाँ के कोई अधिकारी होते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, वो एंड में जाके लास्ट में हाथ जोड़ के विनती करते हैं सबका जय जयकार करके, कि अभी आप खाना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे होता है, भोजन में भी ऐसे होता है कि जो आपके थाली में आया है, वो आपको खाना ही है। फिर आप वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, कि नहीं जा रहा है तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही सोच समझ के लेना होता है कि ये मैं खा पाऊँगा या खा पाऊँगी कि नहीं। मेरे यहाँ पे ये दिक्कत थी कि मुझे तीखा नहीं जाता था, बाकी मैं सब कुछ खा सकती थी। तो नेमावर प्रांत है जो दोनों तटों का, उत्तर तट और दक्षिण तट, तो तीखा बहुत रहता है। तो काफ़ी बार मैं क्या करती थी कि मैं लेती ही नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि मैं सिर्फ़ चावल, जिसे वहाँ पे आश्रमों में महाप्रसाद बोला जाता है, और रोटी, टिक्कड़ का टुकड़ा, तो मैं वो सूखा ही खा रही थी। तो किसी वहाँ के व्यवस्थापक या कोई थे, उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि मैया, सब्ज़ी क्यों नहीं ले रही हो? तो मैंने कहा कि तीखा है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उससे। तो उन्होंने तुरंत गए और मेरे लिए गुड़
लेके आए। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी देखिए ये ज़रूरी है कि आप खाना थाली में अधूरा ना छोड़ें। उसके बाद साथ में अपना कमंडलू लेके जाना ज़रूरी ही होता है। काफ़ी आश्रमों में खाने की थाली मिलती है, काफ़ी जगह नहीं मिलती है, तो अपनी थाली अपने साथ में रखें, पानी पीने का पानी अपने साथ में रखें खाना खाते वक़्त। शाम का जो खाने का टाइमिंग है वो 7 या साढ़े 7 बजे तक पूरा हो जाता है। 8 बजे तक आप सब कुछ करके सो जाते हो, मतलब आश्रम का टाइम ये है। सुबह जल्दी उठना लाज़मी है। एक साढ़े 5-6 बजे के पहले ही उठें। और काफ़ी आश्रमों में 5 बजे सुबह मिलती है, काफ़ी आश्रमों में 6 बजे मिलती है, कभी 7 बज जाते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि सूर्योदय हुआ मतलब या फिर उजाला हुआ, फिर आपको चलना है, अगर आपको लगता है कि नहीं-नहीं हम चले के आगे आगे जाके पी लेंगे, तो वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है बट ज़रूरी ही नहीं है कि हम तब साढ़े 7 या मतलब तब तक ही रुके यहाँ पे। लेकिन वो होता है उनका सेवा भाव कि नहीं-नहीं चाय पी के जाइए, तो वो आप पे है कि आपको क्या करना है। दूसरा ये है कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि झगड़ा ना करें। अब आप बोलोगे कि परिक्रमा में कौन करता है? होता है, मैंने खुद अपने आँखों से देखा है, तो मैं कहाँ बोलूँ कि नहीं होता है, तो होता है, काफ़ी परिक्रमावासियों की अनबन हो जाती है, किसी-किसी चीज़ को लेके। देखिए क्या होता है ना कि हम कहीं और जा रहे हैं, हम परिक्रमा में हैं और हम कहीं और देश में हैं। हाँ, जैसे हमारे घर पे आके कोई ऐसा अनबन हुआ या कुछ हुआ, हमें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे हम वहाँ जाके नहीं कर सकते हैं। हम अपने वहाँ जाके अपनी मनमर्ज़ी नहीं कर सकते हैं कि नहीं ऐसा ही है और वैसा ही है और मुझे ऐसा ही चाहिए। नहीं, ये सब तो निकालने के लिए हम जा रहे हैं ना कि हमें ऐसा ही चाहिए। हम बदलाव ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। जो चीज़ हमें घर में मिल रही है वो घर की होती है और हम अभी बाहर हैं ना, तो हमें जो घर जैसा ही चाहिए तो हम घर पे रहते, फिर हम परिक्रमा में क्यों आते? दूसरी बात है कि स्वच्छता। स्वच्छता क्या होता है ना कि आश्रमों में ना स्वच्छता कर पाना बहुत मतलब कंटिन्यूअस कर पाना बहुत कठिन होता है आश्रमवासियों के लिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक परिक्रमावासी की रेल-चेल बहुत रहती है। उनके लिए सारी सुविधाएँ देना हर बार मतलब वो बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बार लोग कम रहते हैं वहाँ पे। वॉशरूम जहाँ जाओगे आप, वो पब्लिक वॉशरूम जैसे ही रहते हैं, क्योंकि साफ-सफाई के मामले में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई पानी डालता है, नहीं डालता है। तो वो भी आश्रम वाले भी कितना करेंगे कर के, वो है। तो अ, अगर कोई जा रहा है तो प्लीज़ अपनी तरफ से तो हम पानी डाल सकते हैं, कि किसी ने नहीं डाला है तो वो अ, उनका ये है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपनी तरफ से अगर आप जाओ तो वॉशरूम यूज़ करो तो पानी डालना लाज़मी है, ज़रूरी है। नहीं है तो फिर बाहर तो बैठने की सुविधा तो है ही, क्योंकि काफ़ी सारे मार्ग पे काफ़ी सारा बड़ी-बड़ी जगहें मिलती हैं जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है ना कि परोसते वक़्त मतलब खाना परोसते वक़्त आश्रमवासी थोड़े-से दूर से परोसते हैं, फटाफट परोसते हैं, तो कुछ चीज़ें गरम-गरम दाल या ये वो अपने ऊपर आ सकती है, तो ठीक है। मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो उसके लिए बुरा मानना या उसके लिए अनबन करना कुछ अच्छी बात नहीं है। दूसरी ये है कि आश्रमों में काफ़ी बार ऐसा होता है कि थके-हारे परिक्रमावासी आते हैं, ओके? और उस वक़्त खाना खत्म हुआ रहता है, भोजन खत्म हुआ रहता है, क्योंकि बाकी पहले लोग आ चुके हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है हमें। अभी ऑब्वियसली ठीक है, हम चल के जा रहे हो, हम भूखे-प्यासे हैं, ठीक है। लेकिन उनको भी तो टाइम मिलना चाहिए ना बनाने के लिए, वो बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाएँगे आपके लिए। लेकिन एक समय रहता है, उनकी भी मर्यादा है, कितना करेंगे कर के। तो अगर आपको लगता है कि आप लेट हो रहे हैं, तो आप उस वक़्त तक कुछ आपके बैग में रखें कि आप तब तक वो टाइम निकाल लें। और जब खाना मिलना है, लेकिन हाँ, 2 ढाई बजे के बाद आपको खाना नहीं मिलना है। तो खप्परमाल में ऐसे हो गया था हमारा शूलपानी जंगल में कि हम एकदम बॉर्डर पे आ गए थे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बादल, एक बादल नाम का गाँव है। महाराष्ट्र पे वो कैसा है कि इधर मध्य प्रदेश बादल है, इधर महाराष्ट्र बादल है। वो एक मैया का जो ये वो मैया का बैक वाटर है वहाँ पे, आई थिंक मैया का, हाँ, मैया यहाँ से जाती है और यहाँ से बैक वाटर है। तो उसके उस वक़्त क्या हुआ था कि हम जैसे ही मध्य प्रदेश
एंड कर बॉर्डर पे आए भादल में आश्रम में। उस वक़्त उसके बीच वाले कोई एक आश्रम है, जहाँ पे द से कुछ नाम है, वो मुझे इतना याद नहीं आ रहा उसका नाम। वहाँ के महंत का देहावसान हो गया था, तो फटाफट फ़ोन आया सबको कि जो परिक्रमावासी है उनको बाँट दो, आगे आगे जाने दो, पीछे-पीछे जाने दो, बिकॉज़ वो 1-2 दिन का उनका ये रहता है कि आज उनका देहावसान हुआ है, तो कल उनके अंतिम संस्कार होंगे और बहुत आजू-बाजू के गाँव से बहुत लोग आते हैं। फिर वो जिनके घर में कुछ मौत हुई है, वो परिक्रमावासी की सेवा नहीं करते हैं। और दूसरा कोई वैसा ये भी नहीं है, मतलब उनका जगह भी नहीं है शूलपाणी जंगल में। तो फिर शाम को हम गए महाराष्ट्र भादल, तो महाराष्ट्र भादल का जो आश्रम है, वहीं पे दुकान भी है, तो वहाँ से कुछ लीजिए, मैं गुड़ चिक्की वो वगैरह-वगैरह लेके रखी थी। अब हम निकले सुबह महाराष्ट्र भादल से। अच्छा, महाराष्ट्र भादल में एक है कि महाराष्ट्र भादल का जो आश्रम है, वहाँ के नहाने की सुविधा जो है ना, कुआँ पीछे नीचे उतर के बहुत दूर है। तो मैंने क्या किया था, मैं नहीं गई थी वहाँ पे, मैंने तैयारी किया और मैं निकली और 2 किलोमीटर पे मैं जस्ट नीचे उतार थी, एक तो उतरी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक और दूसरी नदी है जिसमें हम नहा सकते हैं अच्छे से और कोई दिक्कत नहीं है उधर, तो मैंने वैसे किया था। तो फिर वो और उसके बाद भी मैं चल रही और वो जो एरिया है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, सब वैसे भी घर बहुत कम रहते हैं। दुकान मिला तो मिला वरना नहीं है, और नहीं उसके बाद तुरंत मतलब वो जो खप्पर माल की चढ़ाई है, चढ़ाई कैसे 2 तरीके से, एक जो है वो आपको पहाड़ चढ़ के उतरना है और एक जो है वो रोड है, लेकिन फिर भी वो ऐसे करके 6-7 किलोमीटर आपको जाके ऊपर जाके दूसरा आश्रम है। तो मैं पानी की भी सुविधा नहीं है, बिकॉज़ पहाड़ी है, पहाड़ी में रास्ता कितना होता है, रास्ते इतना ही जगह होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठ सकते हो। वहाँ पे दुकान-वुकान लगाने इतनी जगह तो होती ही नहीं है, कहीं पे भी है। तो मैंने क्या किया था कि हम थोड़े आगे-पीछे थे सब लोग। तो मैं पहुँची दोपहर के पौने 2 बजे और लकीली तब खाना मिल रहा था मुझे, मतलब बचा हुआ था तो मुझे मिला। मेरे बाद 1-2 लोग आए और उसके बाद खाना ख़त्म हो गया। तो खाना ख़त्म हो गया तो बाकी मेरे बाद काफ़ी लोग आए, लेकिन उनको खाना नहीं मिला उस दिन, क्योंकि वो वहाँ बादल के बीच वाले जो महंत जिनका देहावसान हुआ था, वहाँ पे बालभोग मिल सकता था जो नहीं मिला था। तो उसकी वजह से फिर काफ़ी लोग भूखे रहे। मैंने क्या किया था, मैंने कुछ सामान लेके रखा था, बहुत सारा था, बिस्किट और चिक्की, गुड़ की चिक्की वाले लड्डू और सेव ये वो, तो जितना मैं किसी को दे सकती थी मैंने दे दिया, बिकॉज़ लोग भूखे थे। बट आश्रम वालों की भी ये नहीं है ना, वो कितना करेंगे? कितना बनाएँगे? थोड़ी देर में तो उनको रात का खाना बनाना होता है। दूसरा ये है कि जो जगह होती है काफ़ी आश्रमों में कम रहती है, तो हिसाब से ही वो मतलब एक साथ गद्दे लगते हैं, वो जो ये रहती है स्पॉन्ज की शीट्स। अब आश्रमों में कैसा रहता है ना कि मैया-बाबा जी ऐसा कुछ भेदभाव तो होता नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि मैया एक बाबा जी के बाजू में आपका बेड लगा है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो होती नहीं है। कुछ आश्रमों में क्या होता है ना कि मैया को अलग सुलाते हैं, बाबा जी को अलग सुलाते हैं। तो अभी क्या होता है ना, काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जो पति-पत्नी चाहते हैं, नहीं, हम साथ में सोएँगे, तो अभी उनका नियम है, तो नियम है, उसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं ना कि मैया अलग सोएँगी या फिर आपकी पत्नी अलग सोएगी तो कुछ और दिक्कत है, नहीं। वैसे भी परिक्रमा का नियम है कि ब्रह्मचारी क्योंकि नर्मदा मैया कुँवारी थी, तो ब्रह्मचर्य रखना ये परिक्रमा का नियम है। पति-पत्नी भी है तो वो भाई-बहन जैसे रहते हैं। तो दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है पहली बात तो, लेकिन उसपे भी अनबन हो जाती है लोगों की।